संगीतकारों को भी समझना चाहिए, वक्ता को भी समझना चाहिए कि इतना खर्चा जो व्यक्ति कर रहा है, थोड़ा सा सब लोग सहयोग करें तो फिर 4 चांद लग जाते हैं कार्यक्रम में, बल्ले बल्ले हो जाती है। और सभी गड़बड़ करने लगे तो बेचारे को लाखन को पानी है ना, गड़बड़ हो जाती है। कैमरे वाले अपने पूरे कैमरे चलाएं हैं, जितने खराब भय बिनु सही करा लें हैं। संगीत वाले अपनी ऑर्गन सही रखें, आज तो है वो कल तो नहीं हो हैं। वक्ता अपना वक्तव्य सही रखें। अब आगे तो पैसा को पानी है ना बेचारे को, गए ना आगे हैं। सुनने वाले सुनने में सतर्क रहें हैं, जाम नहीं रहे बगल भाई का कह रही है, बगल भाई का कह रहा है। या मोबाइल आएगा तो 4 बातें कर लेंगी, बाकी बात फिर कथा में। माताओं को तो ध्यान रखना चाहिए, पूरा कथा पे ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि बगल भाई कौन सी साड़ी और कौन सा जो है सोने को हार पहन के आई है। जा बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। काय पे देना चाहिए? कथा पे, जिससे कि पैसे वसूल हो जाएं। नहीं तो फिर हम तो कथा कराने वाले से कहेंगे भैया तुम काय कोई बेकार मूड मार रहे हो दुनिया में। अरे इतने को बढ़िया कहूँ प्लॉट आ जागो, कहीं फ्लैट आ जागो, आराम से कहूँ आश्रम बन जागो। अब जा बेचारे ने डबल कथा कराई है। पहले बरसात के दिनों में वही थी, फिर वाखन भंडारो नहीं है पायो, जहाँ जगह ही नहीं होती, पानी पानी भर रहा पूरे में। अब भंडारे को पूरा करवे के लिए दोबारा कथा करानी पड़ी जाए। भंडारो हो तो कैसे हो, बोले दोबारा कथा कराओ। बाको तो 1.5 गुणों का 2 गुना ही है, बाको 2 गुणों का। और कछु लोग तो मोबाइल में लगे रहे तो फिर कितना पछतावा होगा। कै मन से कहो, कै मन को से कहो। कुंटल कितना? 30 का मन बताइए भैया कितना भाई है? 70-75 के आसपास है ना। 70-75 मन दूर उड़ जाएगी कितने की, ध्यान रखियो। हाँ ये समाज है ना, आपको बुरा न लगे तो समाज जो है ना वो कुत्ते की पूंछ है। आज तक कोई माइकोलॉजी सूदी कर ना पाए हो। 75 मन खवावे के बाद हम भरोसा नहीं है, यूँ कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम करो। जरूरी नहीं है सकते बहु यूँ कह जाके कभी ना है। पुआ में गुड़ नहीं है तो है, खीरे में दूध नहीं है तो कहवे चुकवा के मुँह में तो जी जाता रहो ना है, जीव हाल तालू तो कह के भीतर घुस जाएगी। तो ये समाज कुत्ते की पूंछ है, पर समाज की परवाह न करके भगवान के नाम पे करना, भगवान से आशा रखना कि वो देख रहा है, देखने वाला है ना, वो देख रहा है, उसे दिखाना है ना। बधू लड़के पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। एक बात बताऊं, अब बात चल रही है माताओं पर जो सास बन गई हैं या बनने वाली हैं। नई नई बहू आवे तो उस पर ज्यादा एकदम वजन मत डालना, उसे प्यार से सिखाना, क्योंकि वो अभी ऊधम करके आई है अभी बचपन में खेल के ही तो आई है। अब एकदम बहू बनी है तो एकदम बाप पे ज्यादा शासन नहीं करना, धीमे धीमे, क्योंकि पौधा की जड़ जम जाएंगी ना, फिर बाप दे कितने पत्ता तोड़ो, फिर वो मरवी वारो नहीं है।
और तुमने जड़ जमबे ते पहले ही उखाड़े की बेर बेर देखे हो कि जम्यो को ना जम्यो है, तो फिर वो पौधा जमने वाला नहीं है। तो ऐसे जो नई नई बच्ची है उसके पांव जम जाने दो थोड़ा, है अपने आप सीखेगी, सीखत सीखत सीखेगी और भरे भरे डलिया पीसेगी। पर कुछ माताएं तो आमत खेम बाय जो सोचो जो लगता है कि जिन्हें आज भी बना दो, हैं होशियार। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, धीमे धीमे सिखाइए उनको, समझाइए। और एक बात और कहूंगा, अब वो जमाना नहीं रहा तुम्हारे वाला कि हर तरह की बात वो सुन लेगी। अब जमाना बदल गया है। पहले माताएं पूरे घर को अपने हाथों से पीस के खिलाती थी, हाँ या ना, है ना, पूरे घर को अपने हाथों से पीस के खिलाती थी। और जो घर में पोए होते हैं ना, बिनऊ के लिए हाथ ही ते धरती हती, पूरे घर को काम करती हती। बहू के बाद उनकी सास जब डांटती थी तो बोलती नहीं थी। अब की अलग है, अब के जो बहुएं आ रही हैं नई नई, बिन में सहन शक्ति नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ राखियो, न कम बोलियो नहीं बाने जवाब दे दो तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जमानो अलग हो, जो बड़ी बूढ़ी को जमानो अलग हो, जो बहू बन के आई गई तब वहाँ में सहन शक्ति थी माताओं में, अब सहन शक्ति नहीं है। अब तो नेक दिन में फोन घुमा देती है कि मम्मी मेरी सास जो है मोते ऐसे कह रही, और मम्मी उन्हें ऐसी नहीं करे, आप चिंता मत करे बेटा, मैं अब आ रही हूँ, छाती पे ईंट धरूंगी बाकी पे, हैं। तो फिर बेटी को क्या होगा, वो मम्मी भी सही नहीं है, वो माँ भी सही नहीं है जो इस प्रकार से बेटी का घर उजाड़ रही है। माँ वो सही है जो ये कहती है कि बेटा अब तो मरना है तो वहां और जीना है तो वहां, है। बतरा लो तो मरना है तो वहां और जीना है तो वहां, इस प्रकार का जो भाव रखती कहती है अपनी बच्ची से, उस बच्ची की नैया पार हो जाती है। एक बात आपको बताऊं, सुलक्षणी बेटियां जो होती हैं वो तो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी मायके में कहती नहीं है। अच्छी बच्चियां और वैसी होती हैं फुवरिया, वो तो लया फोन सीधे खटखटाती हैं, मम्मी जल्दी आ जा, क्या भैया भेज दे, क्या पापा भेज दे, अब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूं, हैं। पहले जमाने में चिट्ठी चलती थी तो चिट्ठी पहुंचती थी, उधर से जवाब आता था, तब तक मामलो ठंडो है। और अब तो गरम में गरम एकदम फॉल्ट हो जाता है, गड़बड़ तो होगी ना। तो अच्छी बच्चियां जो होती हैं, अब चलते चलते आगे कथा बढ़ाऊं उससे पहले एक बात और कह के जा रहा हूं, बच्चियों के काम आएगी। जो बच्चियां शादी होने के बाद फोन पे ज्यादा लगी रहती हैं, वो ससुराल वालों की नजरों में गिर जाती हैं। और सुनो, खाट पे ते गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला उठा लेगा, मेड़ पे ते गिर जाओगे तो भी खड़े हो जाओगे, हैं। छत पे से गिर जाओगे, सीढ़ी पे से गिर जाओगे तो भी उठ जाओगे, लेकिन एक बार किसी की नजरों में गिर गए, बोलो फिर उठ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो बच्चियां फोन का ज्यादा प्रयोग करती हैं, तो मायके से ही अभ्यास डालो कि फोन की लत लग गई तो फिर छोड़ो बड़ो मुश्किल हो जाएगा। लत लग जाती है बीड़ी की तरह से। बहुत से लोग तुमने देखे होंगे बगल में फोन धरे हो, कोई बात नहीं, तो कुरे दे के देखेंगे, कोई मैसेज तो ना आयो है, कोई काम ना है, कोई बात ना है, नेक देर बाद थोड़ी देर बाद ऑन ऑफ करेंगे, फिर बाद चेक करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें लत लग गई है। और ये लत जो है ना,
यदि न छूटी तो माँ ससुराल में जाके बहुत परेशान करेगी। अच्छा, बहुत सी बहुएं जो है ना अपनी माँ से घंटों बात करती हैं। ये बात जो है ससुराल वालों को सहन नहीं होगी। उन्हें लगेगा कि इतनी माँ से बात करने की क्या जरूरत है, कुशल क्षेम पूछ लो, बात खत्म हुई है। नहीं, घर के कामों में फिर बाधा पड़ती है। और दूसरा, कभी भी माँ को अपने हिसाब से बेटी को नहीं चलाना चाहिए ससुराल में। वहां ये कह दे कि तेरी सास जैसे चलावे वैसे चलियो, तेरो ससुर जैसे चलावे, तेरो पति जैसे चलावे, अब मैं चलाऊंगी नहीं, मैं चलाने वाली नहीं हूं। लेकिन कुछ तो वहां रिमोट कंट्रोल अपनी हाथ में रखती हैं कि बेटा चिंता मत करियो, काऊ तो झुकनो ना है, कोई वैसे ही ना चलेगी, सोनो चांदी दे हो, पैसा दे हैं, तो और ज्यादा वाह को घमंड ऊपर चला जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दशरथ जी महाराज ने सिखवाया अपनी पत्नियों को कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखे नयन पलक की नाही। कुछ दिन तो ठीक चला अयोध्या में, लेकिन फिर लग गई नजर। और नजर लगी तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि खराब करी और मंथरा ने कैकेयी की और कैकेयी ने राम जी को वनवास दिला दिया। वनवास जब लगा तो तीनों प्राणी सीता, राम और लक्ष्मण जब जंगल को चले हैं तो क्या हुआ, तमसा नदी के किनारे सभी को छोड़ करके अयोध्या वासियों को पहुंचे हैं गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे केवट को आवाज लगाई, ए भैया, ए केवट भैया, अरे हमको पार जाना है, अरे नाव इधर ले आ भाई। लेकिन केवट अनसुनी कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कही मूड पे चढ़ा रहा कि 1 मिनट जब लगेगी जाकि नाव और नाव वारो यहाँ दिखेंगे, ने ऑर्डर तो दो हमें, ऐसे राजी के ना, एक बाण के हैं। राम जी ने कहा कि हर जगह बाण से काम नहीं चलता, कभी कभी वाणी से भी काम लेना पड़ता है, सब जगह बाण की भाषा नहीं चलती है। बोले क्यों? बोले बाबरे अब तो तू बाण ते बुला लेगो और जाने बीच मजेदार में फिर हमारे संग कोई खेला कर दो तब बाण नहीं चलेगो, ये तो हाल तैर जागो, लेकिन तुम आओ माव का होगो हैं। इसलिए नाव वाले से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग नाव में बैठे होंगे, नाव वाला बीच मजेदार में ही पैसे मांगता है। बीच मजेदार में पहुंचे गए, अपने अपने पैसा निकालो। अब लोग कहते हैं कि भैया पार तो है जान दे, बोले ना पैसा निकालो, पार कर दूंगा, चिंता मत करो है। क्योंकि बीच मजेदार में लोगों को पता होता है कि अब जान अपने हाथ में नहीं है, तो है जई के हाथ में है, तो चुपचाप निकाल करके पैसे दे देते हैं। केवट ने धीमे धीमे नाव को किनारे लगाया और राम जी ने कहा भैया हमें पार जाना है। केवट ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा साहब। बोले भैया हमें पार जाना है। तो बोले एक शर्त है, तुम्हें पहले चरण दुब्बाने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे चरणों की धूल में एक जादू है, वो जादू वो धूल का मुझे खत्म करना है। बोले चरण धुलाने पड़ेंगे तब मैं आपको पार करूंगा। राम जी संकोच में तो थे, पर कहा कि नहीं मानो तो भैया कर ले, पर हमें कैसे करके पार कर दे। तुरंत जो केवट को परमिशन मिली, दौड़े दौड़ गयो, ए पर्वतिया सुन है के, अरे देख हमारे घाट पर कौन आई गवा, ए पर्वतिया सुन है के। ओ बाकी घरवाई लेके कठौता चली आई और पानी भर के राम जी के चरणों को धोने की प्रक्रिया होने लगी। कुछ गाना है? उछल उछल मत
मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में चारों नाम गंगा मैया धीरे बहोगी। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया। अरे मैया तुमने तो बिल्कुल नाक कटा रखी आज नासिबे में। देखो ये मोहल्ला कितना आगे जा रहा है, हरि बोल। काठ की नैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया। ओ मेरी नैया है, ओ मेरी नैया है बीच मजरा गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दुखी की यह रखवाली दुष्टों को भी यह तारने वाले। दीन दुखी की यह रखवाली दुष्टों को भी तारने वाली। अब आए हैं, वो अब आए हैं मेरे नाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो। धीरे बहो धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो।
गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, थोड़ा ओ मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। पंचवटी में आ गई लंका ते। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा की पहचान जानती हो मैया? इन बच्चियों से पूछ रहा हूं। शूर्पणखा की पहचान है जो बिना घरवाइन के अकेली डोलवे को जा शौक होए, डांव डांव डोले, गांव गांव डोले, जिसे शॉपिंग करने का बड़ा शौक हो, है जिसे पार्लर पे जाने का बोलो बोलो बड़ा शौक हो, क्योंकि वो रोज नए चेहरे बदलती थी, हैं? तो जिसको जो है अकेले डोलने का शौक हो, अकेले घूमने का शौक हो, पार्लर जाने का ज्यादा शौक हो, वे कलयुग की शूर्पणखा है। हाँ या ना बोलो तो करो। हाँ, राम जी के पास आई शूर्पणखा, जो बिना भैया की मर्जी के, बिना बाप की मर्जी के, बिना माँ की मर्जी के जो अपनी शादी को प्रस्ताव लेके डोले, वो ही शूर्पणखा है। राम जी से कहती है, ओ मिस्टर राम, माय डियर राम, आई लाइक यू and I want you and I love you. Please I request you. मेरा निवेदन है, मेरा स्वीकार करिए। You are Mr. India and I am Miss World. तुम केवल भारतीय सुंदर हो, मैं विश्व सुंदरी हूं, हैं? मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। राम जी बोले, जे अंग्रेजी तो बहुत बोल रही है, पर सभ्यता जहाँ एक दो कौड़ी की नहीं है। क्या अंग्रेजी बोलने से व्यक्ति महान थोड़ी हो जाता है? व्यक्ति महान तो अपने आचार व्यवहार और स्वभाव से और चरित्र से होता है, और ये दो कौड़ी की नारी है। बताओ, न बाप जाके संग न भैया हमारे भारत में तो बच्ची की शादी की चर्चा करो तो भी वहां से उठ के चली जाएगी। बोले, मम्मी तुम क्या बात करती रहती हो, ये पापा क्या बात करते रहते हैं। वो अपनी शादी की बात सुनना भी नहीं चाहती, और जो अपनी शादी की बात अपने आप कर रही है, जाते बेशर्म कौन होगी, है? अपनी शादी की बात अपने आप करे, वो समझ लो कलयुग की शूर्पणखा है, चाहे मानो। है ये प्रदीप हमको तो भैया बांग देने के लिए लाया, 7 दिन के लिए। मैंने जाते कही, मैंने की भैया एक कथा है गई, मानेंगे तो जय मान जाएंगे आदमी, नहीं मानेंगे तो का पता। तो बोले, आपको काम बांग दे वो, मेरो काम जो खर्च करे वो। अब कोई मानो चाहे मत मानो, बात मानो न मानो खुशी
हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं परसों, हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो। राम जी ने भेज दी लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने इशारे में पूछी कि मैटर का है, बात तो बताओ, काय को भेज रहे हो हैं? राम जी ने इशारे में कही नकटी है, वैसे ही डुला रहा हूं, नकटी है। राम जी तो कह रहे तो नकटी है, और लक्ष्मण जी ने समझी कि नाक काट ले। हैं? इशारा हुआ कुछ और हो गया कुछ। तो बोले जबते क्यों ना कि जा काम में तो हम बहुत आगे रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने निकार कटार हैं, तो बाकी नाक के संग में कान एडवांस में ले हैं, दोनों से सू पड़ा। अच्छा सुनो भैया, नाक कितनी बड़ी लेके डोले, पर जो अपने आप अकेली ऐसे कैद डोल रही है, वो सांच माच में तो नकटी ही है। बात समझ में आई कि नहीं? भले ही बाकी नाक लगी दिख रही हो, पर वो नाकवारी है नहीं। कैसी है? बोलो बोलो। नकटी है। खरदूषण को मरवाती वही पहुंची है लंका। चौकीदार ने जाकर के रावण से कहा, महाराज महाराज महाराज। बोले क्यों चीख रहा है भाई? बोले तुम्हारी बहन जी आ रही है। बोले बहन जी का कोई तूफान आ रहा होगा? बहन जी तो आती जाती रहती है। बोले अब तो तूफान ही समझो, ऐसो तूफान आ रहा हो कि पता नहीं, बात तूफान में लंका बचे बचे न बचे। अरे बोले ऐसा कैसा तूफान आ रहा हो? बहन जी तो है। बोले बहन जी तो है, पर मॉडल चेंज है बहन जी का। बोले मॉडल चेंज है? बोले हाँ। अरे बोले खुल के बता भैया, सांची सांची सीधी सीधी कहना। बोले सीधी नहीं कह पाऊंगा, नहीं तो मोई नार काट दोगे। मैं कैसे कहूँगा? भीतर भीतर कह रहा हूँ, मैं कैसे कहूँगा तुम्हारी बहन नकटी है कह रही है? नहीं तो तुम मेरी नार काट दोगे। इसलिए संकेत में कह रहा हूं भगवान। बोले बता। बोले तुम्हारी बहन जी की सोने चांदी की चीजें हमेशा हमेशा के लिए डिबिया में धर गई। अरे बोले बाबर है वो, चाहे पहने चाहे डिबिया में धरे, उससे क्या दिक्कत है? वक्तव्य में बहुत धीमे, और उसे खुलवा लिया करो, तुम्हें कम लगे तो। चौकीदार ने कहा कि महाराज सोने चांदी की चीजें डिबिया में धर गई। अरे बोले पहरे चाहे डिबिया में धरे, बातें का लेने दोनों। बोले नहीं महाराज, तुम मेरी भाषा ना समझ रहे। बोले ना खोले के कह। बोले नहीं, अंतिम बात कह रहा हूं, इससे आगे नहीं बताऊंगा, समझो तो समझ लियो। बोले बता बता। तब चौकीदार बोले सुनो, अब तुम्हारी बहन को जिंदगी में कभी भी जुकाम नहीं होगा। जुकाम होता है नाक में, और नाक का सुपड़ा सांप है वो। इतनी देर में तो सुपन का सामने आ गई।
भड़का दिया रावण को। और उधर से जो है मारीच को लेकर के सीता जी का हरण कर ले गया रावण। राम जी रोते रोते जटायु से मिले, सबरी से मिले, सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से मिल करके, और हनुमान जी फिर गए हैं बाली को इधर राम जी ने मारा, और हनुमान जी गए सीता जी की खोज करने के लिए। जटायु से मिलकर के लंका में कूद पड़े, विभीषण से मिले हैं और सीता जी की सुध लेकर के लंका में आग लगा करके वापस आए हैं। फिर पुल बनाया है, फिर युद्ध हुआ, दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ मारा गया, फिर मेघनाथ के पापा जी आए हैं। विभीषण का सहारा लेकर के राम जी ने और फिर 31 बाण छोड़े हैं, रावण भी धराशायी हो गया। राहन को कुल रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती, तारावन घर दिया नवाती। राम जी जो है सीता जी को लेकर के आए अयोध्या, और ऋषि मुनियों ने तिलक किया है, राम राज्य हुआ है। यह जो है भागवत में संक्षेप से सूर्यवंश की चर्चा है। उसके बाद चंद्रवंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी यशस्वी राजा महाराजा जो चंद्रवंश में हुए हैं, उनको नमन करके मैं कन्हैया के जन्म की भूमिका में पहुंचता हूं मथुरा में, जहां वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ है। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, इसने बड़े धूमधाम से विवाह किया, लेकिन जब विदा किया तो खुद रथ पे ड्राइवर बन के बैठ गया राजा होकर के। दुनिया को ये दिखा रहा था कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूं, लेकिन दुनिया जानती थी ये नाटकबाजी बहुत करता है, ये सच्चा प्रेम किसी से नहीं करता। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी पोल खोलने के लिए कि जाको प्यार देखो क्या कौड़ी को। देवताओं ने कहा, ए अज्ञानी अबुधा, तू इतने प्यार से जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। खल की प्रीति जथा थिर नाही, दामिन दाम के रहन घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। देवकी को पकड़ करके और वसुदेव जी के साथ जेल में डाल दिया। तय हुआ कि मैं सारे पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जी ने कहा, बोले ठीक है। जब सारे पुत्रों के सौंपने की बात हुई तो एक एक करके 6 पुत्र जो है इस कंस ने मार दिए। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ में माया के द्वारा भगवान ने पहुंचाए। जब भगवान ने रोहिणी के गर्भ में माया के द्वारा पहुंचाए, वहां उनका जन्म हुआ। अब भगवान के जन्म के लिए समय आ रहा था
8वें नंबर पर तो कन्हैया जो है कौन से महीना में आए? सावन के में हैं? भादों। देखो ये सब बता रहे हैं, तुम नाव जानती हैं तो तुम बोली नहीं है। कौन से महीना में? भादों में। और तिथि कौन सी थी? 8 अष्टमी। और पाक कौन सा हो? अंधेरों का उजालो? अंधेरा, अंधेरो पाक, कृष्ण पक्ष है ना। और दिन के 12 बजे है ना। ए मैया, दिन के ही तो? अच्छा रात के। तुम हती मां? अच्छा हत नहीं हती पर पता है। बोले पता कैसे? क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। यहाँ ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ रग रग में ये ज्ञान गीता का बहता है, भागवत का बहता है। इसलिए सब जानते हैं भादों को महीना, अष्टमी तिथि और रात के 12 बजे जेल में भगवान ने जन्म लिया। वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचा के आ गए। और गोकुल पहुंचा के आए तो वहां भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जब रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा। वो जब पहले जमाने में क्या होता था कि जब भाभी के बालक होनार होता था ना, तो बहन जो है काम धाम करने के लिए, मदद करने के लिए आ जाया करती थी। भाभी बुला लेती थी तो वो आ जाती थी। लेकिन ये पहले जमाने की बात है, और जमाना बदल गया है। अब जो है भाभी नंद को नहीं बुलाती है, क्योंकि नंद का भरोसा नहीं है। चोटनिया जन काका ले जा भर के है, और फिर वो भाभी पे सहन नहीं होगा। इसलिए बड़ी सतर्कता से भाभी अब समझदार रह गई हैं, नंद को नहीं बुलाती। अपने पति की बहन को नहीं बुलाती तो है, बहन को तो बुलाती हैं, पर अपने पति की नहीं। हाँ, अपनी बहन को बुलाती है। क्योंकि कछु ले जाए तो कम से कम अपने घर में जाएगो, है कहूँ बाहर तो नहीं जाएगो। अच्छा, यदि अपनी बहने आदमी का जो देव है तो दर्द होता है, लेकिन खुद अपनी बहने चुपचाप बैग में जो देते का है 11,000, 5,000, 20,000, उसमें दर्द नहीं होता है। जबकि आदमी को पता होता है, लेकिन आदमी फिर भी कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि काई को कलेश कलेश करवे ते का फायदा है, जो कछु होगो सो ठीक है। लेकिन यदि आदमी ने दे दो अपनी बहने तो वो कलेश करे बिना है नहीं मानेगी कि और दे दो, सब लुटाए दो। हैं भाई शादी में 20 लाख खर्च करो, बाकी बाद जमा में दो है, अब और 20,000 तुमन दे दे, तो फिर जाइए दे दो सब, हमें काई को लेके आए जहाँ हैं, तो वो कलेश करे बिना मानेगी नहीं। इसलिए भैया भी सोचता है कि ये कलेश करेगी बिना बात है तो कोई बात ना, चुपचाप फोन पे कहते हो बहने तू भले ही मत आवे पर चिंता मत करे, तेरो हिस्सा मैं पहुंच जागो, वो काले रोकेगी मोए है, तो वो चुपचाप दे देता है। क्योंकि बहन भैया के प्यार को तोड़ा नहीं जा सकता साहब है। चाहे भाभी कितनी बीच में अड़वंगा डारे, लेकिन वो प्यार टूटने वाला भैया कहां तक रोकेगी। यदि कैश नहीं देन देगी तो अब तो इतने तरीका चल गए, गूगल पे है, फोन पे है और कौन कौन से, पेटीएम है, एटीएम है, तो कहूँ है कि जो है तुरंत वहां जाके क्लिक हो जाएगा, घंटी बजाएगी रिसीव्ड, बोले कितने, बोले 21,000 है। अब जरूरत नहीं है भाभी को पूछने की, वो तो वो अपने आप जो खुश है कि चलो अब के वो रह गई नहीं आई।
अच्छा एक ही तरफ की बात नहीं करूं, कछु कछु नंद खराब होते हैं। पहले भाभी बुलाती थी, जब ते बुलावे छोड़ दो कि बे पहले ते ही तैयारी कर लेंगी कि यदि छोरा भयो तो जो भैंस हतकाए जाइए मांग लूंगी हैं। बाखन भाभी नाई नहीं कर पावेगी चो छोरा भयो है। तो जिन्नी अपनी इज्जत जो है अपने हाथन ते खोई है। यदि संतोषते रहती, जो मिल जाता वहां खुश रहती, तो शायद जिनको आए वो जाए वो बन्यो रहता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में। नंद बाबा की बहन सुनंदा आई है और जैसे ही लाला के दर्शन करे हैं और उछल पड़ी है, कूदने लगी है गो है गो है गो है गो है गो है गो है गो। जोरदार तालियों से बोलो नंद के लाला की। जोर से बोलेंगे नंद के लाला की। आदमियों की आवाज तेज है। अभी कंपटीशन कराऊंगा, उसमें फिर फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। नंद के आनंद भयो। देखो अब शामिल में यहाँ एटा इटावा माताएं मानती नहीं है, शामिल में कोई काम करना चाहती है। शामिल में हाड़ कूटे हम और बराबर को बटेगो सब है। तो शामिल में दो भैंस भी करनी पड़ जाती हैं और न्यारी है जाए तो सोई दो और ले लेती हैं। न्यारे में इतना काम करेंगी, जानती हैं कि अब कोई लूट व्यवहार हो तो इसलिए मैं भी न्यारे कर रहा हूँ, पुरुषों को अलग और माताओं को। हाँ पुरुष पहले माताएं बोलेंगी फिर पुरुष बोलेंगे, बाद में फिर फैसला होगा कौन जीता। हाँ नंद के आनंद भयो। ले इतनी आवाज है तुम्हारी है, दोबारा बोलो बढ़िया तरह, नहीं फिर हार जाओगी, फिर नुकाओगी हम हराए दे। माताओं का नंबर है नंद के आनंद भयो। हे भगवान जी तो बुरी तरह मैच हार रही है। अब देखियो आदमी ने की आवाज नंद के आनंद भयो। क्या बात है, हे भगवान तुम्हारी तो कट गई। एक आधा नंबर दूं, कोशिश करो तो हैं। क्या फैसला कर दूं, दे दूं नंबर? अच्छा ठीक है, तो सब सबंते आपस में अगल बगल वाइन सबंते हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लियो कि बोलो नहीं हार जाएंगे हैं। और कोई नहीं बोले तो भाई कौनी देव भूख में अपने आप आवाज तो निकलेगी। रेडी? नंद के आनंद भयो। कछु आवाज बढ़ी है नेक नेक। पुरुषों का नंबर नंद के आनंद भयो। फैसला कर दे। अच्छा ये सोच रही है फैसला तो भयो आया है। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म महोत्सव पर जो दोनों पार्टियों में कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। अब मुंह छुपा रही है, पहले तो बोली ना है। पूरे गोकुलवासी जो है बधाई देने के लिए, बधाई गाने के लिए नंद बाबा के द्वार पे आए हैं। तो आओ हम भी बधाई गाएंगे और नाचेंगे झूमेंगे मस्ती के साथ। अब ठाड़े है जाओ, जिन्हें नाचना होए शर्म मत करियो हाओ, जाने करी शर्म और ताके फूटे करम। दे तेरी मैया
बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो अलो बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले ओ झूले ओ झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो हो लाल, बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के बजे बधाई, बजे ढोल और ताल, दे दे हमको आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आ जाओ। हरि बोल। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार, दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार, तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो हो लाल, बधाई दे तेरी मैया। जय हो। दे दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया, लहंगा चूनर साड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, ओ झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया।
आई नंद बाबा साए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी भैया। झूले पलना में गोपाल बधाई दे मेरी मैया। हरि नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम मची है घर घर हुई दिवाली। तेरी दया से मैया हम सब भक्तों को खुशहाली। तेरी दया से मैया हम सब भक्तों को खुशहाली। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे मेरी मैया। झूले पलना में गोपाल